वैसे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। लेकिन अब इस जुमले को जरा बदल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अब कातिल तो मिल जाता है लेकिन कत्ल कराने वाला नहीं मिलता। आपको लेकर के चलता हूं 15 अप्रैल 2023 मेडिकल टेस्ट के लिए अतीक अहमद और उसका भाई जाता है। 3 लड़के उसकी मौके पर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो कातिल तो मिल चुका है लेकिन कत्ल करवाने वाला अब भी नहीं मिल पाया। अब दूसरा केस देख लीजिए, 7 जून 2023 मुख्तार अंसारी का शूटर जीवा, जिसकी कोर्ट रूम में पुलिस के सामने ही गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। पैटर्न वही था, लेकिन कत्ल करने वाले को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन कत्ल करवाने वाला अब भी नहीं मिल पाया। ये सेम पैटर्न के कत्ल हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इनका कत्ल कराने वाला कौन है? आखिर कत्ल करने वाले तो सामने आ जाते हैं, लेकिन कत्ल कराने वाला अब भी सामने नहीं आता। फिल्म का एंड तो पता लग जाता है, लेकिन फिल्म की शुरुआत कहां से हुई ये अब भी नहीं पता लगता है। पेड़ के पत्ते तो गिन लिए जाते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ें कहां पर है ये अब भी नहीं पता लग पाया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसी पैटर्न से कत्ल करने का तरीका क्या है, तो आपको मैं बता दूं 90 के दशक में मुंबई में ये पैटर्न यूपी के लिए तो नया हो सकता है, लेकिन ये मुंबई के लिए बहुत पुराना पैटर्न है। मैं बात कर रहा हूं डी कंपनी। दाऊद इब्राहिम, जो कि 90 के दशक में क्राइम की दुनिया में बेहताशा एक्टिव था, उसका मारने का तरीका करीब करीब यही था। वो अलग अलग जगहों से लोगों को लेकर के आता था और जिसके साथ दाऊद की रंजिश होती थी वो उनको उनके लिए तैयार करता था, और अलग अलग जगहों से उनका आपस में भी कोई कनेक्शन नहीं होता था और उस इंसान को मरवा देता था दाऊद, जिससे उसकी रंजिश होती थी। ये सेम टू सेम वही पैटर्न है। आप जरा इस वाले पैटर्न को देखिए कि इस केस में, अतीक अहमद वाले केस में अरुण मौर्य जो कि कासगंज से बुलाया गया था, सनी सिंह हमीरपुर से और लवलेश तिवारी बांदा जिले से बुलाए गए थे। इन तीनों का अगर मैं क्राइम बैकग्राउंड देखूं तो बिल्कुल भी कोई खास क्राइम बैकग्राउंड नहीं मिलता। छुटपुट केस इन पर लगाए गए थे, और इनका अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड देखूं तो बहुत ही बेकार फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत ही निचली सतह से ये आते हैं। और अगर मैं बात करूं इनकी पिस्टल्स की कीमत की, तो इनकी पिस्टल की कीमत रही होगी 4 से 5 लाख रुपए। मैं आपको बता दूं इनके घर की हालत देखकर ये नहीं लगता कि ये 50,000 रुपए की भी पिस्टल खरीद पाएंगे। तो आखिर इनके पास 4 से 5 लाख रुपए की पिस्टल आई कहां से? और अगर वो पिस्टल आ भी गई तो उसकी ट्रेनिंग किसने दी? तो इसका सीधा सीधा ताल्लुकात बिल्कुल डी कंपनी के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है कि उनका मारने का पैटर्न भी करीब करीब यही था और इनका मारने का पैटर्न भी करीब करीब यही था। अब वो गैंग तो 90 के दशक में एक्टिव थी मुंबई के अंदर, क्या अब नई गैंग एक्टिव हो चुकी है यूपी के अंदर? अभी भी तफ्तीश जारी है। कुछ पता नहीं लग पाया है कि कत्ल कराने वाला आखिर कौन है। ये छोटा मोटा गिरोह तो हो नहीं सकता, ये काफी बड़ा एक माफिया गैंग हो सकता है। और नमस्कार दोस्तों, BR7 न्यूज को आप सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं लाता रहूंगा।